Hello bachon, let's read this question. The question says, read the following statements, first to fifth. First given a true product of honeybee is wax. Second given a artificial insemination help us to overcome several problems of normal mating. Third given a interspecific hybridization may lead to hybrid sterility. Fourth given a inbreeding depression can be overcome by outcrossing. And fifth given a ketla, rohu and hilsa are common freshwater fishes. तो इनमें से हमें बताना है हाउ मैनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू कि जो कितने स्टेटमेंट्स जो अबव स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में गिवन है 4, 3, 2 या 5 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम यहाँ पे बात करें, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि इन्वॉल्व करता है ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि लाइफ स्टॉक बेसिकली क्या है, तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनकी एनिमल्स को रेस किया जाता है फॉर आर यूज एंड प्रॉफिट्स, हमारे यूज और प्रॉफिट्स के लिए उनको रेस किया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या इन्वॉल्व करता है, एक तो ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग इन्वॉल्व करता है और रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इन्वॉल्व करता है। एनिमल ब्रीडिंग जो होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स मेनली, दैट इज इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब हम जो है वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले गिवन है ट्रू प्रोडक्ट ऑफ हनी बी इज वैक्स। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम यहाँ पे बात करें रेजिंग ऑफ हनी बी, और जो हनी बीज होते हैं उनको मेंटेन करना, उनके बी हाइव्स को मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, उसे क्या कहा जाता है? बी कीपिंग और एपीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट बी वैक्स, बी वैक्स के बारे में बात करनी है। तो जो बी वैक्स होता है ये बना होता है किससे? इट इज मेड अप ऑफ सिक्रीशंस ऑफ वर्कर बी, जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स होते हैं वर्कर बी उसके सिक्रीशन से बना होता है, सिक्रीशंस ऑफ वर्कर बीज एब्डोमिनल ग्लैंड्स, वर्कर बीज एब्डोमिनल ग्लैंड्स। तो ये क्या पोजेस करता है? इट पोजेस अ हार्डनिंग सब्सटेंस, हार्डनिंग सब्सटेंस जो कि फ्रॉम सिफेलिक ग्लैंड एंड अ रेजिन, जिसको बोला जाता है पोर्पोलिस, प्रोपोलिस, प्रोपोलिस बोला जाता है फ्रॉम पोलर ग्रेन। एंड जो बी वैक्स होता है इसको यूज किया जाता है, अगर हम बी वैक्स के यूजेस देखें तो इट इज यूज्ड एज लाइक इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी आइटम्स इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स हो गया, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम एक्सेट्रा। एंड जो बी वैक्स है, बी वैक्स क्या होता है? बी वैक्स इज अ ट्रू प्रोडक्ट, इट इज अ ट्रू प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? ट्रू है। सेकेंड ये गिवन है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो हेल्प करता है टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है, बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, डिजायर्ड एनिमल में से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द डिजायर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंजेक्ट किया जाता है into the female reproductive ट्रैक्ट। एंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है जो कि लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मीटिंग की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड गिवन है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में लीड टू हाइब्रिड स्टेरिलिटी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, तो जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है इट इज़ अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग जिसमें क्या कराया जाता है, इट इज़ द मेथड जिसमें मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज जो होती है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज उनके बीच मेटिंग कराई जाती है एंड इन सम केसेस जो प्रोजेनी कंबाइन होती है, जो प्रोजेनी कंबाइन होती है वो कंटेन करती है क्या, दोनों ही मेल एंड फीमेल के डिजायरेबल कैरेक्टर्स कंटेन करती है एंड इसको यूज किया जाता है फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। एंड जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इट मे लीड टू स्टेरिलिटी, बहुत इम्पोर्ट लाइक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है इसका स्टेरिलिटी का, इट इज म्यूल जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द मेटिंग बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के मेटिंग से प्रोड्यूस होता है म्यूल एंड सन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ यहाँ पे गिवन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग, तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है, जब क्लोजली जो मेंबर्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज लाइक सेम ब्रीड में जो मेंबर्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड, उनकी जब मेटिंग कराई जाती है उन्हें कहा जाता, उससे एक प्रोसेस को कहा जाता है इनब्रीडिंग। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच अगर इनब्रीडिंग क्लोज इनब्रीडिंग होती है तो वो क्या इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन, एंड इट बेसिकली क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड यहाँ पे गिवन है कि जो इनब्रीडिंग है उसको ओवरकम किया जा सकता है आउट क्रॉसिंग से, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाए क्रिएट, तो इसमें क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड जो ब्रीड होती है उसकी मेटिंग कराई जाती है टू दी अनरिलेटेड लाइक मेटेड विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स, मेटिंग विथ अनरिलेटेड superior animals of same breed and this is known as outcrossing। तो यस ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाता है। थर्ड लास्ट गिवन है कि जो कटला रोहू और हिल्सा जो है वो कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस है, तो ये फॉल्स है क्योंकि कटला एंड रोहू तो फ्रेश वाटर फिश है बट हिल्सा जो है वो क्या है, मेराइन फिश। कटला एंड रोहू तो है फ्रेश वाटर fishes while hilsa is marine water fish। ओके, तो यहाँ पे ये इंटरस्पेसिफिक दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो 1 2 3
एंड फोर स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1. आंसर इज option 1, that is 4. I hope you understood it well. Best of luck.